आप सभी लोग को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह का नाम में आप लोग को मैं नया साल मुबारक बताता हूँ। प्रभु आप लोग का आशीष करे। आइए हम लोग आज का वचन को मनन करेंगे। हमें लूका सुसमाचार का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 10वां 11वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बात करे और प्रभु हम लोग को जीवन में आशीष करे। लूका सुसमाचार 2 का 10 और 11। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम की महिमा और स्तुति हो मेरे प्रियो। आमीन आमीन। जब यीशु मसीह ने इस जगत में जन्म लिया, आमीन, गडरियों ने अपने भेड़ बकरियों को आमीन देखभाल कर रहे थे। उसी रात में स्वर्गदूत ने उन लोग को बीच में आकर आमीन उन लोग को एक खुशखबरी, एक आनंद का समाचार को, सुसमाचार को बताया। क्या वो आनंद का सुसमाचार था? आमीन, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मेरे यीशु की महिमा हो, स्तुति हो। शायद आप सोच सकते हैं ये जन्मदिन का, ये क्रिसमस का प्रचार है, जो भी हो। आमीन आमीन आमीन। लेकिन सत्य यही है, सच्चाई यही है, तुम्हारे लिए, आपके लिए, जो कोई वचन को सुन रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए, ये जगत के लिए एक आनंद का सुसमाचार यही है। आपके लिए एक उद्धार करता 2023-24 साल पहले इस जगत में जन्म लिया है। मेरे ईश्वर की महिमा और स्तुति हो। बाइबल बताता है स्वर्गदूत ने आकर क्या कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। केवल सुसमाचार नहीं लिखा है, बड़े आनंद का सुसमाचार। क्यों बड़े आनंद का सुसमाचार लिखा है? मेरे ईश्वर की महिमा हो। आमीन। बाइबल बताता है परमेश्वर का पुत्र मनुष्यों को बचाने के लिए आमीन मनुष्य का रूप लेकर ये दुनिया में जन्म लिया है। ये दुनिया में एक महान व्यक्ति, आप जिसको भी आप समझ लीजिए, जितना भी धनी व्यक्ति है, वो जितना भी जो भी चाहता है वो कर सकता है। अच्छा अच्छा कार खरीद सकता है, अच्छा अच्छा बिल्डिंग बना सकता है, नंबर 1 दुनिया में हो सकता है, दुनिया में बड़ा बड़ा जहां को जमीनों को खरीद सकता है, जितना भी वो खरीद सकता है। लेकिन एक बात को उन्होंने नहीं कर पाएंगे, वो अपना प्राण को नरक से बचा नहीं पाएगा। जितना भी महान व्यक्ति हो, अपने आप को उद्धार नहीं कर पाएगा। इसलिए बाइबल बताता है, इसलिए परमेश्वर ने ऐसे किया। बाइबल यूहन्ना का 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम कर कर अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उनके ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो नष्ट ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। आमीन। मेरे परमेश्वर की महिमा स्तुति हो। यीशु कौन है? यीशु के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसे गवाही देते हैं, ये परमेश्वर का मेमना है। पूरा जगत का पापों को हमें ताड़ना के लिए, अपना जीवन देने के लिए आया हुआ परमेश्वर का मेमना है, प्रभु का हमें परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हमें प्रेरित पौलुस ने कुलुसियों को पुस्तक में ऐसे बताता है, वो जो परमेश्वर को हम नहीं देख पाएंगे, वो परमेश्वर का रूप है यीशु मसीह। हमें उस कुलुसियों को पुस्तक उसका पहला अध्याय का हमें 13-14 से लेकर हमें 20 तक 22 तक आप पढ़ेंगे तो उधर में लिखा है, हमें जिसको हम देखते हैं, जिसको हम नहीं देखते हैं, स्वर्गदूत लोग है, मनुष्यों है, आकाश है, पृथ्वी है, आमीन, ऊपर है, नीचे, जो भी बातें हैं, उन सारे बातों को आमीन यीशु के द्वारा ही पिता ने बनाया। यीशु के लिए बनाया, यीशु के द्वारा बनाया। मेरे परमेश्वर की महिमा हो, मेरे परमेश्वर की स्तुति हो। वो उद्धार करता ये दुनिया में जन्मा है।
मैं एक विषय को मैं आपसे बोलकर मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे ईश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक उसका पहला अध्याय हमें 9वां पद में लिखा है, सच्ची ज्योति जो हरेक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो ज्योति कौन था? प्रभु यीशु मसीह। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। बाइबल बताता है इफिसियों को पुस्तक 2 अध्याय में, हम सभी लोग शैतान का बंधन में आत्मिक मृत्यु में थे। जिस दिन आदम और हवा परमेश्वर को आज्ञाकारी को तोड़ करके, वचन को तोड़ करके आज्ञाकारी नहीं बना, पाप में गिर गया। आमीन। वो लोग फॉल ऑफ मैन, उसको बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं फॉल ऑफ मैन, मतलब मनुष्य ने पाप में गिर गया था। उस समय से मानव जाति को अंदर में आत्मिक मृत्यु हो गया है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताता है हमें वो मृत्यु से हमें जिलाने के लिए, हमें वो अंधेरा से, अंधकार से हमें एक ज्योति को देने के लिए परमेश्वर का प्रिय पुत्र, मेरे उद्धार करता पवित्र यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया। सच्ची ज्योति वो है जो जगत में आकर हर एक मनुष्यों को प्रकाशित करती है। मेरे खुदा की महिमा हो, मेरे खुदा की स्तुति हो, मेरे खुदा की आराधना हो। हालेलुया। उत्पत्ति पुस्तक में आप लोग पढ़ सकते हैं, जब और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उत्पत्ति पुस्तक ऐसे बोलता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। 2 वचन में लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, गहरा जल के अंदर में अंधेरा था। हमें और पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हमें उसके बाद परमेश्वर ने ज्योति को बनाया। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर जो भी बनाता है उसको अच्छा से बनाता है। लेकिन कैसे पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गया? जो स्वर्गदूत ने हमें बनाने से पहले परमेश्वर स्वर्गदूत को बनाया। जो स्वर्गदूत ने घमंड होकर प्रभु से बड़ा होना चाहते थे, वो लोग अपना घमंड के कारण पाप में गिर गया, नीचे गिर गया। आमीन, हालेलुया। वो लोग दुष्ट आत्मा या शैतान बन गया है। वो लोग की पृथ्वी को, जिसको परमेश्वर ने अच्छा से बनाया, उसको बेडौल और सुनसान बनाया। उसके साथ साथ उसके कारण पृथ्वी में अंधियारा था। लेकिन बाइबल बताता है पिता और पुत्र, मतलब परमेश्वर का वचन, आमीन, जो देहधारी होकर प्रभु यीशु के नाम में दुनिया में आया, पर पिता और परमेश्वर का पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर ने पहले वो अंधियारा से भरा हुआ दुनिया में ज्योति को लेकर आया। उसके बाद सारे बातों को सही से बनाने शुरू किया है। मेरे ईश्वर की महिमा स्तुति हो। जो भी मेरे को सुनते हैं मेरे प्रियो, जब स्वर्गदूत ने गिर गया, प्रभु ने उनको सहायता करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। आमीन। इब्रानियों को पुस्तक 2 का अध्याय का 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर स्वर्गदूतों के लिए नहीं, आमीन, अब्राहम का वंश को अपने हाथ बढ़ाया बचाने के लिए। आमीन। जो कोई विश्वास करते हैं उनको बचाने के लिए खुदा ने एक उपाय बनाया। वो उपाय किया है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम कर अपना एकलौता प्रिय पुत्र यीशु के दुनिया में भेजा है। वो यीशु कौन है? वही सच्चा ज्योति है, वही सच्चा मार्ग है, वही सच्चा परमेश्वर है। वो सच्चा ज्योति हमें, जो कष्ट में, दुख में, अंधकार में, ओझा सोका, मांत्रिक तांत्रिक का बंधन में, मृत्यु का बंधन में, शैतान की बंधन में जो भी लोग डूबे हुए हैं, मर जा रहे हैं, उन लोगों के लिए अपना प्राण देकर उन लोगों को बचाने के लिए अपना ज्योति के द्वारा उन लोगों को जीवन में जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया। हालेलुया। शैतान आकर हमारा जीवन को बेडौल और सुनसान बनाया। उसके कारण हमारा जीवन अंधकार हो गया था, लेकिन यीशु आया, हमारा जीवन में ज्योति लेकर आया। जो मेरे भाई, जो बहन मेरे को सुन रहे हैं, यू नीड जीसस क्राइस्ट। आपको यीशु का जरूरत है। क्या आप यीशु को ग्रहण करेंगे? यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए। वो आपको जीवन में आकर, आपको जीवन में अपना महिमा को, अपने चमक को खुदा ने प्रकट करेंगे।
सब लोग आंख बंद करिए, प्रभु को अपना दिल में ग्रहण करिए। महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद। जो कोई वचन को सुने हैं, इन सारे लोग को जीवन में आपकी सच्ची ज्योति आकर चमक नहीं पाए। आप अपने प्रिय लोग को जीवन में आशीष कीजिए, मेरे को भी मदद कीजिए। सारे आदर महिमा आपको देते यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।